Good morning, students. Today I'll going to continue the part disease and its causes. Okay. तो डिसीज़ क्या होती है और उसके क्या कारण होते हैं, राइट? अभी तक हमने एक हेल्थ के बारे में पढ़ा, एक अच्छी हेल्थ क्या होती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिसीज़, राइट? तो डिसीज़ क्या होती है? जब आपकी हेल्थ जब बिगड़ने लगती है, आपको प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है, इनबैलेंस होने लग जाते हैं आपके हार्मोन्स. ओके, तो वहाँ पे आपकी जो है वो डिसीज़ पैदा होती है, डिसीज़ होती है. उसके कारण क्या है? उसके कारण है कि आपके जो खाना खा रहे हैं उसका गलत तरीके से उसे खाना, ठीक है, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस का साथ ना देना. ओके, तो जब भी कोई डिसीज़ होती है तो क्योंकि हर ऑर्गन सिस्टम का अपना कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उन फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो इसके अंदर स्टमक होगा और इंटेस्टाइन होगा जो कि क्या करता है? डाइजेस्ट फूड कराने में हेल्प कराता है, ठीक है, और बॉडी के जो खराब फूड होता है, ठीक है, या पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसे बॉडी से बाहर ले जाने में फ़ायदा कराता है या हेल्पफुल होता है, ठीक है. जो मस्कुलस स्केलेटल सिस्टम होता है विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ये क्या करता है? ये बॉडी को होल्ड्स करता है, सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें एक साथ जो है वो एक तरह से बांध कर रखता है. एंड इट हेल्प्स टू बॉडी मूव, यानी बॉडी की मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है. तो जब भी कोई डिसीज़ होती है, ठीक है, तो इन चीज़ों में फंक्शनिंग होने में या इनके अपीयरेंस यानी इनके दिखने में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है. ये जो चेंजेस हैं ये सिम्टम्स क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि दैट देयर इज़ अ डिसीज़, ठीक है. सो सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग, ठीक है. हमें फील होने लग जाता है कि जस्ट समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, या कुछ गलत हो रहा है, ठीक है. लाइक हेडेक होना, कफ होना, ठीक है, लूज मोशंस होना, राइट. तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब आपके सिम्टम्स हैं डिसीज़ के, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ी डिसीज़ के बारे में. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस. अगर एक्यूट के नाम से ही पता चल रहा है, अगर कुछ छोटी, तो कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज एक्यूट डिसीजेस. ओके, तो जैसे कॉमन कोल्ड जो होता है या छोटा कभी कभी वायरल फीवर जो होता है, ये क्या होता है? ये कुछ टाइम के लिए होता है, क्या 2 दिन के लिए होता है, और दे आर लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है. तो इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? एक्यूट डिसीजेस बोलते हैं. ओके, और जो डिसीजेस बहुत टाइम के लिए रहती है जैसे टाइफाइड, ठीक है, या फिर डायबिटीज़, ये सारी इन्हें बोलते हैं क्रोनिक डिसीजेस. इनके लिए लाइफ टाइम भी लग सकता है सही होने में, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस. ओके, अब बात करेंगे बेटा क्रोनिक डिसीजेज एंड पुअर हेल्थ के बारे में, ठीक है. तो एक्यूट और क्रोनिक डिसीज का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, बट दोनों का ही जो सिमिलर चीज़ है वो ये है कि दोनों का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन के अंदर चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं. जो सही तरीके से कर रहे थे वो पुअर फंक्शन कर रहे हैं, लाइक बॉडी में पेन होना, सही से नहीं चल पाना, खाना सही से नहीं खा पाना. सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ दीज डिसीजेस, ठीक है. कॉजेज ऑफ डिसीजेस क्या होते हैं? डिसीजेस के कारण क्या हैं? कभी आपने सोचा है? ठीक है, वैसे हमने और स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं देयर शुड बी अ गुड हेल्थ. फॉर अ गुड हेल्थ यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट, ठीक है, अ गुड इन्वायरमेंट शुड बी देयर अराउंड यू, ठीक. तो कॉजेज ऑफ डिसीजेज यही होते हैं कि इन चीज़ों का प्रॉपर हमें नहीं मिल पाना, ठीक है. तो इमीडिएट कॉज ऑफ डिसीज जो होता है वो वायरस या बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, या फंजाई होते हैं, ठीक. जैसे कॉमन कोल्ड होता है उसका जो डिसीज का कारण होता है वो क्या होता है? वायरस होता है, ठीक है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम? ये वायरस कहाँ से आया? ओके, तो जस्ट सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अगर हम सोचें कि जो हमने बिना उबाला पानी या फिर बिना फिल्टर पानी पिया, वहाँ से अगर वायरस आया है, ठीक है, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इसका मतलब और भी लोगों ने ये अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिया, ठीक है. तो क्यों उन लोगों को असर नहीं पड़ा, हमें क्यों पड़ा? तो इट डिपेंड्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो, ठीक है.
तो द मेन रीज़न शुड बी दैट द पर्सन इज़ नॉट हेल्दी और द पर्सन इज़ नॉट हैविंग अ गुड इम्यून सिस्टम। ओके, तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उन्हें डिसीज़ बहुत जल्दी पकड़ती हैं, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनको इतनी ईजिली डिसीजेज नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शन कॉजेज। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।